हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी में। जैसा कि हम कर रहे हैं वर्ड्स प्रॉब्लम की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से किया। उस स्पीड एंड डिस्टेंस में हमने ये किया है ट्रेन से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम किए हैं। तो आज हम बोर्ड से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो पहले आपको समझना ये है कि अप स्ट्रीम क्या है और डाउन स्ट्रीम क्या है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ कर लेंगे। तो चलो पहले हम समझते हैं व्हाट इज अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। सपोज करो कि ये जो आपका ब्लू डॉट्स हैं ये आपके वाटर है, ठीक है, और ये जो एरो बता रहा है ये वाटर के स्पीड की डायरेक्शन बता रहा है, जिसे आप स्ट्रीम कहते हैं। वाटर जब फ्लो हो रहा है तो आप उसे कहेंगे फ्लोइंग वाटर यानी स्ट्रीम। अब इस वाटर की स्पीड आपने मान ली अगर x किलोमीटर पर आवर, और आपने इसी में एक बोट को फ्लोट करा दिया, और मान लेते हैं कि आपका जो बोट है वो कुछ ऐसा है। बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो हो रहा है, मतलब स्ट्रीम फ्लो हो रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर हम बोट की स्पीड y किलोमीटर पर आवर लें तो होगा क्या, ये जो स्पीड कहलाएगी ये कहलाएगी डाउन स्पीड स्ट्रीम। डाउन स्पीड स्ट्रीम। और डाउन स्पीड स्ट्रीम में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब बोट आपका वाटर स्ट्रीम की डायरेक्शन में फ्लो होगा तो स्पीड ऑटोमेटिक बोट की कुछ बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल जिस डायरेक्शन में कभी एयर फ्लो हो रहा हो उस डायरेक्शन में आप साइकिलिंग करें, या हवा चल रही है उस डायरेक्शन में जब आप साइकिलिंग करते हैं तो आपकी स्पीड प्लस हो जाती है। तो यानी इसे कहा जाता है डाउन स्ट्रीम, जब आप उसी डायरेक्शन में बोट को रन कर रहा है जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है। तो इस केस में बोट की स्पीड में आप स्ट्रीम की स्पीड यानी वाटर की स्पीड को ऐड कर दिया जाता है, तो कहलाता है अप स्ट्रीम। इसी का एक दूसरा केस देखो, मान लेते हैं कि वाटर, ये आपका वाटर है और इस बार वाटर की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ठीक है, और इसमें जो बोट आपका फ्लो कर रहा है, बोट फ्लोटिंग करेगा, उसकी डायरेक्शन स्पीड की ये रहेगी। देखिए अब क्या है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो अपोजिट अभी मैंने बताया कि हमने जो वाटर बोट लिया उसकी स्पीड ली है y किलोमीटर पर आवर, और जो हमने वाटर लिया है इसकी स्पीड हमने ली है x किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की। तो इस केस में ऐसी स्पीड जब वाटर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो आपको बोटिंग करने में दिक्कत होगी। एग्जाम्पल आपने रिवर राफ्टिंग लोग करते हैं, ऋषिकेश जाते हैं जो एडवेंचरस प्लेस होते हैं, या फिर हिल स्टेशन पे जब जाते हैं तो वहां से कुछ एक्टिविटी करते हैं, उसमें से रिवर राफ्टिंग होता है। अगर आप वाटर के डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो बहुत आसान होता है, लेकिन अपोजिट में करते हैं तो माइनस हो जाती है आपकी स्पीड। इसलिए अगर यहाँ मैं बात करूं कि डाउन स्पीड, इसे कहा जाता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम स्पीड, और अप स्ट्रीम स्पीड में यहां नोटिस करने वाली बात ये होती है कि आप बोट के स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस करेंगे। तो बोट की स्पीड क्या है y, और वाटर की स्पीड स्ट्रीम कितनी x, कितना किलोमीटर पर आवर होता है। इतना आपको करना ही चाहिए स्टेप वाइज सॉल्यूशन जब भी आपको कहता है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो आई होप आपको अब क्लियर हो रहा है कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या है। तो देखिए यहां कह रहा अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। क्लियर। तो यानी एक बोट है जो 36 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में और 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम में। यहां दो तरीके की स्पीड है, तो आप लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट डायरेक्ट लिख देते हैं x किलोमीटर पर y किलोमीटर पर, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले लो कितना x किलोमीटर पर आवर। मैं वही ले रहा हूं जो मैंने साइड में राइट किया है, ले लिया। तो यहां दो तरीके की स्पीड आपको पहले ही राइट कर लेनी चाहिए। क्या, डाउन स्पीड स्ट्रीम, डाउन स्पीड स्ट्रीम। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए डाउन स्पीड मैंने बताया जब डाउन में ज्यादा प्लस होता था x प्लस y किलोमीटर पर आवर हुआ, और अप स्ट्रीम स्पीड आपका हो जाएगा इस बोट का है y माइनस x होगा। याद रखना बोट से माइनस करेंगे किलोमीटर पर आवर। कर लिया।
इतने स्टेप्स आपको कर लेने चाहिए अगर 9 10 वाले बच्चे कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव का करेगा तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में प्लस कर लेते हैं। अब नोटिस करो बोट कितना किलोमीटर गया है, 32 किलोमीटर। कहां गया? अपस्ट्रीम में। तो मान लेते हैं कि देखो इसने ये कहा है कि जब जाने अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम आने जाने का टोटल टाइम कितना दिया है, 7 आवर्स। हमें ये नहीं पता है कि वो जाने में कितना समय लिया है और आने में कितना, उसने कंबाइन करके टाइम दिया है। तो मान लेते हैं लेट टाइम टेकन T1 इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में देख लेते हैं कितना टाइम ले रहा है। तो आपने बताया क्या, कल भी पढ़ा था आपने, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन अब आप टाइम अपस्ट्रीम ले रहे हैं ना, तो स्पीड भी किसकी रखनी पड़ेगी, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है, y-6 और डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम में, 32 किलोमीटर। ये मीनिंग था। सिमिलरली टाइम टेकन, जिसे आप टी2 ले लो, इन डाउनस्ट्रीम ले लीजिए। डाउनस्ट्रीम जब लेंगे तो अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड ही लेंगे। लेकिन अब बताओ डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में कितना लिया जाएगा, दे रखा है 36। तो यहां क्या कितना ले लिया, 36। और अब उसकी स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम की, x + y, यहां रख दिया x + y। अब देखो दोनों को कहना मिला करके आने और जाने का अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टोटल समय कितना दिया, 7 आवर्स। इसका मतलब अगर आपके पास T1 + T2 कर दिया जाए तो कितना मिल जाएगा, 7। अब T1 की वैल्यू आपको पता है कितना है, सिंपल 32 अपॉन y-6 और यहां करेंगे 36 अपॉन x + y। एक इक्वेशन आपका बन गया। सिमिलरली आप दूसरा इक्वेशन बना लीजिए। सिमिलरली देखो क्या लिखते हैं, सिमिलरली देखो अब कह रहा है कि वो कितना किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम में, 40। तो सीधे फिर से T1 कितना होगा, देखना T1 और T2 दोनों मिलकर आप कितना समय ले लेना, 9 ले लो। लेकिन T1 कितना होगा, T1 मतलब अपस्ट्रीम। तो फिर से देखो T1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है अपस्ट्रीम की, 40 और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, y-6। सिमिलरली प्लस ये देखो डाउनस्ट्रीम में कितना जा रहा है, 42। तो यहां क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डाउन स्पीड के लिए डिस्टेंस कितना है, 48। और इसका जो है टाइम स्पीड कितना है, x + y = 9। दो इक्वेशन आपके पास बन गए, चेक करो। अब आप इन्हें सॉल्व करिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो लेट्स डू। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास थोड़ा स्पेस है, हम करते हैं यहां पर इसको सॉल्व। देखिए ये दो इक्वेशन है, यहां आपको दिख रहा है, यहां भी आपका y-6 है, यहां भी y-6 है। इन दोनों को आप इक्वल कर लीजिए, या फिर ठीक है 4 से इसे डिवाइड कर दो, 8 आ जाएगा। 4 से इसे डिवाइड कर दो, 8 आ जाएगा, आएगा ना। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आता चला जाएगा। तो ये आपका बराबर हो जाएगा 4 8, यहाँ 4 8 जब 32 4 यहाँ 5 से कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करते आपका काम बन जाएगा। तो चलो करते हैं, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं किससे, इसे करते हैं 4 से। जब 4 से करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 7/4। 4 से यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो 4 से डायरेक्ट कट करेगा, क्या बन जाएगा 32 अपॉन, देखो मैं बता देता हूँ, 4 इन द ब्रैकेट y-6। देखिए 4 यहाँ डिवाइड करेंगे, लेकिन ये 4 से डायरेक्ट कट कर देगा। एक समझाने के लिए आपको मैंने बताया, तो सीधे इसलिए मैंने कहा 8 अपॉन y-x लिख सकते हैं सीधे। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ भी नीचे 4 आएगा, 4 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा 9 अपॉन x प्लस y। इक्वेशन क्या था पहला। अब यहाँ आप करें हम 5 से करेंगे तो क्या बनेगा 9/5। जब यहाँ 5 लोगे तो 5 8 जा 8 आया, और नीचे कितना आया y-x। यहाँ भी 5 से करेंगे तो कटेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे 48/5 इन द ब्रैकेट x प्लस y। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गए। आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि अगर सारे साइन इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने पर सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, देखो 7/4, तो 7/4 - 9/5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो
मैं चलो पहले करता हूं। अब यहां देखिए क्या बचेगा, 9 अपॉन, देखो 9 अपॉन x प्लस वाई, और यहां बन जाएगा माइनस 48 अपॉन 5 इन द ब्रैकेट x प्लस वाई। मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं डायरेक्ट, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो 35 9 का इसमें करो 36, तो -1/5 आएगा। तो यहां पर आ गया -1/5, और यहां एलसीएम लो, देखो ये दोनों सेम है, तो 5 इन द ब्रैकेट x प्लस वाई आया, 5 ये डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 9 जा 45, और ये कितना है 48 ही रहेगा, क्योंकि ये सेम सेम है, डिवाइड करेगा ना, जब ये सेम सेम डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा 148। यहां 45 और 48 माइनस करें, कितना आएगा -3, 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, x प्लस वाई की इक्वेशन बन गया ना आपके पास, नया इक्वेशन आ गया, x प्लस वाई इक्वल 3 आया दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल 3 आ गया ना आपके पास। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं इसके अगला पार्ट, इस x प्लस वाई की वैल्यू जो है, इस x प्लस वाई की वैल्यू या तो आप यहां रख लीजिए ना, या फिर आप यहां रख लीजिए। तो जब यहां रखोगे देखो क्या होगा, 32 अपॉन y माइनस x, और यहां देखो जब आप यहां x प्लस वाई की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 से डिवाइड कर दो 12 आएगा, और इज इक्वल टू पहले से कितना था 7, इधर उसको ले जाके माइनस करो तो -5 आएगा, और यहां पहले से क्या है 32 अपॉन y माइनस x, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करो 32 इक्वल y माइनस x मल्टीप्लाई कितना -5, आप देखो -5 इधर लाओ तो बेसिकली क्या बन जाएगा पता है, डिवाइड बाय 5। आपका इक्वेशन बन गया ये 4th, और ये है आपका 3rd, 3 इक्वेशन बन गए, ठीक है। ये इधर -5 पे -5 सॉरी ये मल्टीप्लाई है नहीं, ठीक है सही है, यहां आएगा आपका, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों को अगेन सॉल्व करो, और इन दोनों यहां माइनस लगेगा क्योंकि ये माइनस था। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, कैसे, यहां लिखिए देखिए x प्लस वाई, ये इक्वेशन है आपका 3rd, और यहां पहले से क्या x प्लस वाई इक्वल 3। अब आप देखो एक प्लस और एक माइनस है कैंसिल, यहां आया 2y, और यहां इनको एलसीएम ले लो, देखो 32 अपॉन 5 प्लस 3, तो 15, सीधे 15 और 32 माइनस कर दो 17 आ गए, तो -17 अपॉन 5 इक्वल टू y, ये आपके डिवाइड कर देगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी -17 अपॉन 10, जो कि आपका इसका आंसर नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि ये जो है आपका फ्रैक्शन है, तो इतना आंसर नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में स्पीड नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कहाँ गलती कर रखी है। तो हमारा प्रॉब्लम कुछ ना कुछ मिस्टेक है, और मिस्टेक कहाँ है, यहाँ पर मिस्टेक होगी, जब हमने इसको क्रॉस किया था एलसीएम, तो यहाँ पर कितना है 20 आना चाहिए, तो हम इसे लेते हैं 20। जब आप इसे 20 करेंगे तो 20 ये हुआ 5 1 5 4 4 3 12, यहाँ आएगा 12, यानी अब आप जब यहाँ पर 12 की वैल्यू रखेंगे तो 36 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ कितना आ जाता 3, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई वैल्यू 12 रखेंगे, 12 3 हो गया प्लस का, और इस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 3 इधर माइनस 4 1 जा 4 4 8 जा, तो बेसिकली ये स्टेप हमने वैल्यू कैलकुलेट करने में गलती कर दी। अभी आएगा 1 जा, तो y माइनस x, और इधर कितना है 8, ये आपका इक्वेशन बन गया 4, और आपके पास इक्वेशन 3rd क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल कितना 12। अब आप इसे अगर सॉल्व करें तो यहां से आपको दिखेगा प्लस x माइनस x कैंसिल, y 2y हो गया, और यहाँ हो गया आपका 20। जब आप इसे कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 10 जा, तो 10 किलोमीटर पर आवर ये आपकी एक स्पीड आई है, वो भी किसकी स्पीड आ गई है 10 किलोमीटर पर आवर। ये हमने y लेट किया है बोट की, यानी बोट की स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखो, आप करें x प्लस वाई कितना है 12 है, अगर y की वैल्यू 10 रख देंगे तो इधर आके माइनस होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी x किसका है स्ट्रीम का है, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये था कि जब ये 10 की स्पीड से जाएगा तो उसे वाटर कितने स्पीड की तरफ से पीछे करेगा अप स्ट्रीम में
2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से उसे पीछे करेगा, बैक तरफ का रेजिस्टेंस लगाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं। आपको लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा फैक्टराइजेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड आसानी से आनी चाहिए। ओके, तो चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन अपस्ट्रीम डाउन से रिलेटेड। ओके, चलो तो हम कर रहे हैं एक नया न्यू क्वेश्चन आपके लिए। देखिए कह रहा है सेलर गोज 8 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड इन 40 मिनट्स। यानी इस बार टाइम दिया है कि जब वो अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में जाता है तो जाने में उसे टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट, और कितना किलोमीटर जाता है 8 किलोमीटर, और रिटर्न इन 1 आवर, यानी इसी 8 किलोमीटर को जाने में उसे 40 मिनट लगता है, लेकिन जब वापस आता है तो उसे 1 घंटे लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपको बताया कि जब वो वापस आएगा तो क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम के लिए होगा क्या, अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। तो वही अगेन करेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब प्रॉपर लिख लेना, मैंने एक बता दिया है, बोट मान लेते हैं इन स्टिल वाटर, मान लिया आपका जो है कितना है x किलोमीटर, y किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले लीजिए जो आपका है वो हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर आपसे कहे आप इस अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, हम अप स्ट्रीम स्पीड की बात करेंगे तो होता है जो बोट की स्पीड होगी उसमें से आप माइनस कर देंगे स्ट्रीम की स्पीड। और अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो क्या करेंगे, आपको इतना करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, इतना तो कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि वो 8 डिस्टेंस दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो स्पीड इक्वल क्या होता है, तो देखते हैं रिटर्निंग 1 आवर, दोनों का टाइम दे रखा है और आपका दे रखा है स्पीड। तो लिखते हैं डिटरमाइन द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो लिखेंगे स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम देखते हैं स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के लिए स्पीड देखते हैं। तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है y माइनस एक्स, डिस्टेंस कितना रहेगा 8 किलोमीटर रहेगा, लेकिन जो टाइम है वो दे रखा है इनका 40 मिनट। तो यहाँ 40 मिनट को हम बदल देंगे आवर्स में, तो 40 डिवाइड बाई 60 कर देंगे और आएगा 2/3, 2 2 जा 2 3 जा और 3 ऊपर जाएगा तो बेसिकली 24, एक और कर देते 2 1 जा 2 4 जा, तो बेसिकली क्या आ गया देखो 2 1 जा 2 4 जा 4 3 जा 12। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन नॉर्मल सिंपल इक्वेशन बन गया जो कि 12, देखो सिंपल बन गया। इसी तरह आपसे कह रहा है कि वो 1 आवर लेता है जब वापस आता है, सॉरी ये होगा डाउन स्ट्रीम, हम गलत कर रहे हैं क्योंकि डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस 8 है और टाइम कितना है 40, ये डाउन स्ट्रीम का हुआ। ठीक है, तो आपका डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड यहाँ प्लस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब आइए स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम, जब आप अप स्ट्रीम लेंगे तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन अब आप स्पीड अप स्ट्रीम के ले रहे हैं, अब आप लीजिए y माइनस एक्स और डिस्टेंस आपका 8 ही रहेगा और टाइम कितना लिया है आप रिटर्न करने, मतलब रिटर्न मतलब अप स्ट्रीम 1 आवर, 1 से डिवाइड करो तो y माइनस एक्स इक्वल कितना आ गया 8, इक्वेशन कितना हो गया 2। 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पर राइट करिए y माइनस एक्स इक्वल कितना है 12, ये प्लस है, ये कैंसिल, यहाँ कितना हुआ 2y और ये ऐड होकर आएगा 30, यहाँ कितना आ गया 15। तो चलो चेक करते हैं, यहाँ सॉरी 8 है तो कितना हुआ 20, तो कितना आया 10। तो आपका y मींस क्या है बोट की स्पीड, तो बोट की स्पीड कितनी आ गई आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। इस y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, यहीं पर पुट करो तो 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आपका x मतलब स्ट्रीम की स्पीड। तो आसानी से कर सकते हैं, दूसरा वाला जो पहला हमने किया था थोड़ा सा उसका इक्वेशन लॉन्ग बन रहा था। ओके चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम एक न्यू क्वेश्चन कर रहे हैं,
कह रहा है अ बोट गोज 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। यानी इस बार भी कह रहा है जाने और आने में टोटल समय कितना लेता है 6 आवर्स। तो अगर इस कंडीशन को देखें हम लिखेंगे टाइम टेकन, मैंने पहले ही लेट कर दिया, सेम क्या था कि बोट का स्टिल वाटर में स्पीड y किलोमीटर पर आवर है और जो स्ट्रीम की स्पीड है, स्ट्रीम स्पीड है वो आपकी x किलोमीटर पर आवर है। तो अब आपका अपनी स्ट्रीम स्पीड y माइनस एक्स हो गया और डाउन स्पीड हो गया y प्लस एक्स। तो देखिए टाइम टेकन टू कवर कितना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो 24 किलोमीटर जाने का अप स्ट्रीम, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में वो कितना टाइम लेगा। तो अगेन फार्मूला क्या है आपका, डिस्टेंस स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन डिस्टेंस कितना अप स्ट्रीम का 24 और स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम की y माइनस एक्स, या आ गया t1। अगेन टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डिस्टेंस कितना है, अगेन डाउन स्ट्रीम के लिए 28 और स्पीड हो गई y प्लस एक्स और इसका टाइम लेते हैं t2। अब कह रहे हैं इन दोनों को आने और जाने का है कंबाइन कर दिया जाए तो 6 आवर्स है जो आपका क्वेश्चन कंडीशन दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ t1 प्लस t2 इक्वल 6, t1 की वैल्यू 24 अपॉन y माइनस एक्स, t2 की वैल्यू 28 अपॉन y प्लस एक्स इक्वल 6। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो कट जाएगा, किससे, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 14, 2 से करेंगे 3, तो फाइनल आपका जो बन रहा है 12 अपॉन y माइनस एक्स और यहाँ बन रहा है 14 अपॉन y प्लस एक्स और यहाँ पर है आपका 3 इक्वेशन 1। अब इसी तरह आप कर लीजिए इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या डायरेक्टली बताता हूँ, कह रहा अब उसने कह रहा 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, तो देखो अप स्ट्रीम ये था ना, केवल यहाँ 30 कर दीजिए आपका t1 आ जाएगा। तो अगेन कह रहा है आने और जाने का दूसरी कंडीशन सिमिलरली वो कह रहा है कि अप स्ट्रीम में 30 है तो t1 30 और t2 दोनों को मैं ऐड करके इतना टाइम ले रहा है, तो ये क्या होगा 6 कंप्लीट 1/2। लेकिन t1 क्या होगा, यहाँ 30 कर दीजिए, सेम देखो सिमिलर हो गया। इसी तरह t2 क्या होगा, कितना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है 21 अपॉन कितना हो गया y प्लस एक्स और कितना हुआ 6 to the 12 और 13 टाइम। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ 7 आ जाएगा और इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो 3 से, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 2, चलो यही कर देते हैं। जब 3 से यहाँ डिवाइड करोगे तो बन जाएगा 10 अपॉन y माइनस एक्स और 3 से यहाँ करोगे तो 7 अपॉन y प्लस एक्स और यहाँ देखो 3 से करते 13 अपॉन 6 आ जाएगा, 3 to the 6। ये आपका इक्वेशन सेकेंड ही रहेगा। हमने बस क्या किया, डिवाइड बाय 3 किया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 3 1/3 से कर दिया। अब आइए यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप जो है इसको भी डिवाइड कर दीजिए यहाँ 2 से, यहाँ 2 करेंगे जब तो 2 से कट जाएगा तो 6 अपॉन 2 से यहाँ कर देंगे तो क्या होगा 7 अपॉन और यहाँ 2 से करेंगे तो 3 अपॉन इक्वेशन 1। अब इन दोनों के एक दूसरे के वर्टिकली लिख लीजिए y माइनस एक्स और यहाँ है प्लस 7 अपॉन y प्लस एक्स और इज इक्वल टू है 3y। अब आप नोटिस करो जरा, क्या नोटिस करना है, सारे प्लस हैं, जब सारे प्लस होते हैं तो आप साइन बदल देते हैं, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये वाला वैल्यू कैंसिल। जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं ना तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस करते हैं, तो 10 में से 6 गया तो क्या हो गया आपका 4 अपॉन y माइनस एक्स और यहाँ क्या है पहले से, ये दोनों देखो 13 अपॉन 6 माइनस 3/2, जब एलसीएम लोगे भी ना ये 9 माइनस हो जाएगा तो 4/2 6 आएगा और कट कर दो तो 2 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 2 2 जा, तो देखो 3 2 जा 6 और यहाँ क्या है y माइनस एक्स 1 जा, एक नया इक्वेशन आपके पास बनकर आ गया y माइनस एक्स इक्वल कितना बन गया जी 6 बन गया, ठीक है। अब इस y माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ रखो, सोचो अगर y माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ 6 रखोगे तो यहाँ 6 रखते ये 6 से कैंसिल, ये इधर आके माइनस करेगा तो बेसिकली क्या बनने वाला है, यहाँ से देखो 1 प्लस 7 अपॉन y प्लस एक्स इज इक्वल कितना 3/2।
क्योंकि आपने यहाँ 6 रखा, 6 6 1 और 1 ये उधर जाके क्या होता माइनस होता, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 14 इक्वल कितना आ गया y प्लस एक्स। इक्वेशन आपके पास एक नया आ गया। इन दोनों को आप एक दूसरे के वर्टिकल डाउन लिख लीजिए, तो y माइनस एक्स इक्वल इधर कितना है 6, अब x x कैंसिल, यहाँ कितना आया 2y, यहाँ आया 20, फिर अगेन कट गया तो कितना आया 10, तो y इक्वल इतना 10 किलोमीटर पर आवर, जो कि किसकी स्पीड थी आपकी बोट की स्पीड थी। और 10 आप यहाँ रख दीजिए, माइनस इधर कर दो तो आपका आ जाएगा 4। क्लियर? तो दोनों आंसर आसानी से आपके कैलकुलेट हो गए। तो ये रहा आपके अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन से एग्जाम के नजरिए से, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे लो उसमें भी स्पीड डिस्टेंस आता है और आपके एकेडमिक में तो आता ही है। तो क्या आज के लिए इतना ही। गुड डे, मेहनत करते रहिए।